नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे काव्य के प्रयोजन से आपका क्या तात्पर्य है, काव्य के कितने प्रयोजन होते हैं, कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो मुद्दा है वह है काव्य प्रयोजन। तो देखिए, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, काव्य प्रयोजन सहित ही होता है। किसी भी साहित्यिक कृति के पीछे प्रेरणा और प्रयोजन दोनों का होना स्वाभाविक है। प्रत्येक कवि के लिए कुछ प्रेरक तत्व होते हैं। अतः हम यह मान सकते हैं कि प्रयोजन स्पष्ट होता है तथा प्रेरणा अस्पष्ट होती है। हिंदी के कुछ प्रमुख आचार्यों ने भारतीय प्रयोजन के साथ साथ पाश्चात्य प्रयोजनों को भी समेटा है, और इस तरह उनकी आधुनिक भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जिन प्रयोजनों की चर्चा हुई है उनमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों का मत मणिकांचन योग मिलता है। तो इस पर देखिए, डॉक्टर गुलाब राय ने विभिन्न प्रयोजनों की दृष्टि में रखते हुए उन्हें दो कोटियों में विभक्त किया है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रयोजनों का शब्द उन्होंने रचयिता अर्थात रचनाकार से माना है, और बाह्य प्रयोजनों का संबंध पाठक यानी दर्शक, श्रोता या भोक्ता से माना है। तो इस प्रकार आंतरिक और बाह्य यह दो प्रयोजन होते हैं, वैसा गुलाब राय जी का मानना है। तो आगे देखिए, आचार्य भरत मुनि ने दृश्य काव्य का प्रयोजन जन सामान्य का मनोरंजन माना है। आचार्य भामह ने प्रयोजनों को विस्तृत करते हुए स्पष्ट किया है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रतिंचि साधु काव्य निबंधनम। अर्थात काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा कलाओं में विलक्षणता प्राप्त करने के लिए एवं यश और प्रेमति प्राप्ति के लिए सज्जन व्यक्ति काव्य का निर्माण करता है। तो उसी तरह आचार्य वामन ने केवल प्रीति और कीर्ति को ही काव्य में प्रमुखता दी है। रुद्रट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या में वृद्धि की है। वे युगांत तक रहने वाले जगतव्यापी यश, दुर्गा आदि की स्तुति द्वारा धन, विपत्ति विनाश, असाधारण आनंद, आप्त कामना, धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति आदि 9 प्रयोजनों को मान्यता दी है। तो आनंदाचार्य ने ध्वन्यालोक के प्रति प्रीति को महत्व दिया है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में वह कहते हैं कि धर्मादि साधोपय सुकुमार त्रमुदित काव्य बंधो बीजाना हृदयधारक कह। अर्थात धर्म आदि साधनों के उपाय तथा सरल हृदय के लोगों, उच्च कुलीन लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए काव्य की रचना की जाती है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के संबंध में जो कुछ भी कहा है उसमें उन्होंने पूर्वाचार्यों के सभी मतों को समन्वित कर लिया है। काव्य प्रकाश में मम्मट स्पष्ट कहते हैं, यश, धन, व्यवहार कुशलता यानी ज्ञान, अमंगल से रक्षा, अनिष्ट निवारण, आनंद तथा कांता सम्मति अर्थात मधुर उपदेश को प्रयोजन कहा है। जिन्होंने सभी से सर्वस्वमिति से इन प्रयोजनों को स्वीकारा है, तो उसकी चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है प्रयोजन वह यह है यश। यश अर्थात संसार में सभी वस्तुएं क्षणिक एवं नश्वर है। कीर्ति तथा यश सांसारिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कामिनी और कांचन से भी ऊपर उठे हुए योगियों को नहीं कीर्ति कामना सताती है। कीर्ति को काव्य के द्वारा ही स्थित मिलती है। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास आदि का यश तब तक अक्षुण्ण रहेगा जब तक गंगा और यमुना के धाराएं इस पृथ्वी पर रहेगी। तो अर्थात यह जो है कवि जो है वह यश की कामना करते हैं, उनकी नामना, उनका नाम निरंतर युगों युगों तक संसार में व्याप्त रहे, इसके लिए वह अपनी ख्याति के लिए काव्य का प्रयोजन
करते हैं। देखिए कई बार इनका अपना स्वार्थ होता है कि मेरा नाम अमर हो जाए, मगर कई ऐसे लोग हैं जिनको यह भी कामना नहीं होती मगर फिर भी वह प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे वाल्मीकि, कबीरदास, तुलसीदास, संत कबीर, संत रविदास जो है। तो यह सब है जो ये काव्य है वह अपने यश के निर्माण के लिए वह काव्य प्रयोजन करते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो प्रयोजन है धन। धन की प्राप्ति काव्य का कम महत्वपूर्ण प्रयोजन नहीं है। यद्यपि काव्य की साधना को द्रव्यों के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जाता, तथापि द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना एक पग भी जलना कठिन है। रीतिकालीन अधिकांश कवियों का प्रयोजन काव्य सर्जन धन की प्राप्ति के लिए ही होता था। वे अपने आश्रयदाता से द्रव्य पाने के लिए होड़ में श्रृंगारिक काव्य करने में उन्हें प्रसन्न कर देते थे। कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, विद्यापति आदि कवियों को भी राजस्व प्राप्त था। तो फिर भी देखिए आज के साहित्यकार भी पारिश्रमिक की भाषा में ही साहित्यकारों से बात करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयोजन है जिसको हम कहते हैं धन, तो बिना धन के कोई भी प्रयोजन नहीं होता। ज़्यादातर केंद्र में धन रहता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से, भक्ति काल को छोड़कर अगर हम देखें तो जो मध्यकालीन कवि थे, जो रीतिकालीन कवि थे, उन्होंने धन को केंद्र में रखकर ही काव्य निर्माण किया था। और इसीलिए देखिए कि ज़्यादातर कवियों ने अपने राजा की यह गुणगान में किसी भी मान्यता को नहीं माना और उनको महान पराक्रमी, महान योद्धा, तो इस प्रकार चाहे राजा कितना भी निकम्मा हो, नालायक हो, मगर फिर भी वह उसकी प्रशंसा करते। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से ही ज़्यादा धन मिलने की लालसा होती है। तो धन मिलने की लालसा में वह जो लक्षण तत्कालीन राजा में नहीं होते थे, उन लक्षणों का भी वह गुणगान करते रहते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आज भी देखिए कि जो भी रचनाकार है वह धन प्राप्त करने के लिए रचना करता है। तो इस प्रकार जो दूसरा है वह है धन। तीसरा जो प्रयोजन है वह है व्यवहार कुशलता। व्यवहार ज्ञान को लोगों की दृष्टि में काव्य का गौण प्रयोजन है, लेकिन टॉल्स्टॉय तथा मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों का तो मत है कि जीवन का वास्तविक ज्ञान जो जीवन व्यवहार में भी काम आता है वह हमें काव्य या साहित्य में ही प्राप्त होता है। जैसे गोरकी का उपन्यास माँ क्रांति की अग्नि फूंकता है, कालिदास की शकुंतला चरित्र की उदात्तता की शिक्षा देती है। हिंदी साहित्य में व्यवहार की शिक्षा देने वाले अनेक कवि हुए। बिहारी, रहीम आदि ने भी यत्र तत्र व्यवहार की बात कही है। तो कवि गिरधर की कुंडलियाँ व्यवहारिक ज्ञान से भरी पड़ी है। महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में आदर्श व्यवहार की ही स्थापना की है। तो इस प्रकार देखिए कि व्यवहारिक ज्ञान जो है वह हमें प्रयोजन जो है काव्य का होता है कि आप देखिए काव्य के द्वारा लोगों को किस तरह हम कहते हैं कि नैतिकता, तो नैतिक सिखाना, हम मनुष्य को जीवन किस प्रकार जीना है, तो वह अपना अनुभव जो है वह साहित्य में रखता है। और उसी साहित्य से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। कई ऐसे लेखक हैं जो अन्य लेखकों या साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो उनमें से भी उनको शिक्षा मिलती है। और व्यवहार कुशल किस व्यक्ति से किस प्रकार का रिश्ता रखना चाहिए, कैसे उसके साथ संबंध बनाने चाहिए, वह हमें व्यवहार कुशल कौन, तो साहित्य या काव्य बनाता है। तो इस प्रकार यह भी मंगलपूर्ण है। उसके बाद देखिए चौथा प्रयोजन है अमंगल से रक्षा। तो देखिए कि साहित्य हमारे अनिष्ट निवारण का भी
कार्य करता है। वह अपने भरपूर ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करता है, भटको हुओं को सही राह दिखाता है, दिखाकर उनकी राहें रोशन करने का कार्य साहित्य ही करता है। एक छोटी से छोटी कविता भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। समाज में सत्य, शिव और सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात अमंगल की रक्षा करना काव्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानस में भी कवि का प्रयोजन समाज में असित तत्वों का विघटन करना ही रहा है। इसमें समाज के प्रति का भाव उत्पन्न होता है। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान की विभीषिका से बचने के लिए कविता की कोमल छाया ही सुख दे सकती है। तो इस प्रकार देखिए कि ज़्यादातर जो हमारा साहित्य है वह अमंगल से रक्षा करता है। तो इसलिए देखिए हमारा ज़्यादातर साहित्य है वह कैसा है, तो वह साहित्य आदर्शवादी है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपसे अच्छा होने की संभावना बहुत कम है। और इस प्रकार हमें बुराइयों से बचना, अमंगल से बचने का जो उपदेश है वह साहित्य से मिलता है। तो यह भी एक काव्य प्रयोजन है। उसके बाद देखिए अगला जो है आनंद। तो साहित्य विश्रांति का साधन है। इसे पढ़कर, सुनकर या देखकर आनंद नहीं आए तो वह साहित्य मानव जीवन के लिए अनुपयोगी होगा। वह आनंद हमें कथ्य से मिले या शैली से, किंतु सत्य यह है कि आनंद के कारण ही हम साहित्य से जुड़े रहते हैं। और साहित्य दुखी तथा व्यथित लोगों का मनोरंजन करता है। पाश्चात्य देशों में तो मनोरंजन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ भी आचार्य भरत मुनि ने इसी बात की चर्चा की है कि साहित्य भ्रमितों के लिए विश्रांति का विधान है। भ्रम से भटके हुए लोगों को साहित्य ही सही राह दिखाता है। तो इसके लिए आनंद की प्राप्ति, व्यक्ति अपने आनंद के लिए ना, कई बार वह यश के लिए भी नहीं, धन के लिए भी नहीं, व्यवहार कुशलता के लिए भी नहीं, अमंगल के निवारण के लिए भी नहीं, मगर अपने खुद के आनंद के लिए, उनका खुद का आनंद है जो विश्व का आनंद बन जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि वह सच्चिदानंद आनंद के लिए वह काव्य का निर्माण या साहित्य का निर्माण होता है। तो यह उसका प्रयोजन होता है। उसके बाद देखिए आखिरी जो प्रयोजन है मधुर उपदेश या अकांता सम्मति उपदेश। तो मम्मट द्वारा काव्य का एक प्रयोजन सरस उपदेश भी माना गया है। नीति वाक्यों के द्वारा जो काम नहीं हो सकता वह काव्य के माधुर्य के द्वारा हो जाता है। जैसे रानी के प्रेम में मतवाले राजा जयसिंह पर बिहारी ने दोहे में जादू का सा असर किया और फिर राजकाज की उपेक्षा करना छोड़कर वह अपने कार्य में ध्यान देने लगे। यथा नहीं पराग मधु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार देखिए मधुपूर्ण उपदेश जो है, कई बार क्या होता है कि आपका जो राजा उपदेश देता है, आपको आदेश देता है या उपदेश देता है, तो वह आपको सरलता से समझ में नहीं आता या वहाँ थोड़ा सा आपका अहम बीच में आ जाता है। आपका जो मित्र है, सखा है, वह भी आपको उपदेश देने का प्रयत्न करता है, मगर वह भी आप ठीक से वह उपदेश को मानते नहीं है। मगर आपकी पत्नी या आपकी प्रेयसी जो है, जो मधुर मिठास से प्रेमपूर्ण आपको उपदेश देती है, तो वह उपदेश आप जल्दी से समझ सकते हो। तो इस प्रकार कांता सम्मति जो मधुर उपदेश है वह भी काव्य का प्रयोजन माना गया है। तो इस प्रकार 6 प्रकार के काव्य में प्रयोजन माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भी देखिए चर्चा करें हम तो हिंदी कवियों और आचार्यों द्वारा इसके अलावा भी कुछ नवीन प्रयोजन माने गए हैं। आचार्य शुक्ल का काव्य का प्रमुख लक्ष्य काव्य को मुक्त अवस्था में लाना मारते हैं। अर्थात काव्य लक्ष्य जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को स्पष्ट रूप में लाकर सामने रखता है। इससे मानव हित होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी मानव हित के पक्ष में
जोड़ दिया है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। वह साहित्य जो आत्मा को शांत करे, हृदय में संवेदना पैदा करे, दूसरों के दुख में दुखी होने पर विवश करे, वही सही ग्रंथों में साहित्य है। यही शिवम तत्व से परिपूर्ण होगा और यही काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। तो इसलिए देखिए, वह काव्य को मानवतावादी दृष्टिकोण मानते हैं। तो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, जिसको हम ठाकुर कहते हैं, साहित्य के प्रयोजन को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि साहित्य शब्द में मिलन का भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ और ग्रंथ का ग्रंथ के साथ मिलन है, यही नहीं, यह मतवाला यह बतलाता है मनुष्य का मनुष्य के साथ, अतीत का वर्तमान का और दूर के निकट का मिलन कैसे होता है। तो इस प्रकार देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानवता को केंद्र में रखकर काव्य का प्रयोजन माना है। तो किसी अन्य आलोचक ने साहित्य का उद्देश्य कल्याण का विधान बतलाया है। वे मानते हैं कि इससे सत्य की स्थापना होती है, संकीर्णता का विनाश होता है, जीवन की पूर्णता के दर्शन होते हैं। तो देखिए, अन्य एक आलोचक ने भी साहित्य के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि साहित्य माता के समान हमारा पालन, पिता के समान हमारी रक्षा, गुरु के समान हमारा मार्गदर्शन, सहृदय बंधु के समान हमारी सहायता करता हुआ, प्रिया किसी मधुर, सुंदर, आकर्षक मूर्ति धारण कर हमारे जीवन में प्रेम रस का संचार करता है। तो इस प्रकार वह भी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो देखिए, पाश्चात्य चिंतकों ने प्रयोजन पर, कला पक्ष पर व्यापक रूप से विचार किया है। उस व्यापकता में कोई पहलू अछूता नहीं रह सकता। वे है कला, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, जीवन में प्रवेश करने के लिए कला, सेवा के लिए कला, जीवन से पलायन के लिए कला, आत्मानुभूति के लिए कला, विनोद के लिए कला, सृजन की अदम्य आवश्यकता पूर्ति के लिए तथा कला आनंद के लिए। तो इस प्रकार देखिए, कला कला के लिए जो सिद्धांत है उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। पाश्चात्य चिंतकों का कला जीवन के लिए तथा जीवन में प्रवेश के लिए को व्यवहार ज्ञान के लिए रख सकते हैं। विनोद को मनोरंजन में, सेवा को अनिष्ट निवारण में, सर्जन को काव्य कला निपुणता में तथा आनंद को अंतिम तीनों में रख सकते हैं। बाकी कला कला के लिए मानने वाले काव्य को एक निरपेक्ष सत्ता मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उक्त सभी आचार्यों की विवेचना के बाद यह कहा जा सकता है कि सभी प्रयोजन देशकाल एवं व्यक्ति की दृष्टि से अपने लेखे सही के लिए, किंतु अधिकांश आलोचकों ने सभी प्रयोजन का गौण माना है। उनका कहना है कि काव्य का मुख्य उद्देश्य मानवता का संदेश देना है। उनका प्रयोजन सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना है। अतः कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हालांकि काव्य का कोई निश्चय सीमा रेखा के रूप में खींचा गया अकेला एक प्रयोजन नहीं होता, वह तो कवि के मूल भावों की समूल अभिव्यक्ति ही साहित्य है। तो इस प्रकार विभिन्न रूप में जो बातें हुई है वह काव्य के प्रयोजन के लिए हुई है। तो इस प्रकार यह जो 6 प्रयोजन है, भारतीय और पाश्चात्य साहित्यकारों ने भी अपने जो विचार रखा है उन सभी को आज हमने देख लिया। तो आप ध्यान से, आपको PDF भी भेज दिया है, उसको भी ध्यान से पढ़ लेना। शुक्रिया।